हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की हम फीलिंग्स देखने वाले हैं, उनकी एनर्जीज देखने वाले हैं। आज रात आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है? नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, 9105522155। अब पर्सनली चाहे टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं। और आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। करियर के लिए भी आप स्पेल ले सकते हो, मनी के ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए भी स्पेल ले सकते हो, ब्यूटी के लिए भी स्पेल ले सकते हो। बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है? अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप स्पेल को बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, नंबर सिर्फ एक ही है, 9105522155, जहां पर स्पेल्स और रीडिंग दोनों ही बुक होती हैं। ठीक है? तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है? मैं कार्ड सफल करने जा रही हूं। तो जैसे आप देख रहे हो, कार्ड्स पर फोकस करो और नाम लो अपने पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आज रात को, आज रात उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? अच्छे से देखिएगा। यहां पर है टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगवन, यहां पर है 10 of swords and knight of swords, the fool and bottom of deck है 4 of swords। देखते हैं कार्ड्स दिख रहे हैं? यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली, तो अच्छे से कार्ड्स देखिएगा। ठीक है? लवर्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द चैरियट है। पता है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं प्यार दोनों के मन में है। जो हाल आपके दिल का हो रहा है ना, जैसा आप महसूस कर रहे हो ना, एज सेम वो भी महसूस कर रहे हैं। वही हाल उनके दिल का है। अब आपको भी कैसे पता चले? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपने प्यार को जता नहीं रहे हैं, तो आपको नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, जब सामने वाला आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। अगर किसी को भूख लगी है, वो जब तक नहीं कहेगा भाई भूख लगी है, तो कैसे पता चलेगा कि भूख लगी है भाई इसको? ना, समझ रहे हो? तो वही दिख रहा है, जब तक वो आपको एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर द हैंगमैन का कार्ड आपको दिख रहा है, ये कार्ड बता रहा है वो ट्रैप्ड हो चुके हैं, मतलब वो स्टक हो गए हैं, वो हैंग हो गए हैं, वो प्रॉपरली कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर पा रहे हैं, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें फोकस कर पा रहे हैं, कहीं पर भी मतलब स्टक और हैंग्ड की सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। फॉर द फीलिंग ट्रैप्ड दिख रहा है, मतलब ट्रैप्ड हो चुके हैं। द हैंगमैन के कार्ड से दिख रहा है कि वो खुद ही ना, मतलब बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार वो चाहें या ना चाहें। देखो, थॉट्स में किसी का भी बस नहीं है। जो भी आप
होता है ना, कभी नेगेटिविटी आती है, कभी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, कभी बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, तो किसी के बस में है क्या? कोई भी सोचना चाहता है गंदा गंदा सा या नेगेटिव नेगेटिव सा, बुरा सा? नहीं ना, ख्याल तो खुद ही आ जाते हैं, वैसे ये थॉट्स तो खुद ही आते हैं ना, अपने बस में नहीं है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है उनको बहुत अजीब से थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आना भी आएगा ही है, आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया भी तो ये सब है। लाइक क्या किया है? आपके इमोशंस के साथ खेला, मे बी आपकी फीलिंग्स के साथ खेला ना, कुछ ऐसा किया है जिससे ये रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कुछ ऐसा किया है जैसे कि, क्योंकि दिख ही रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बैक स्टेपिंग की है, आपके पीठ में छुरा घोपा है। एक तरीके से अगर आप देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जहां पर आपको तोड़ के रख दिया। लाइक आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके ट्रस्ट को, आप किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अब प्यार में ही, जैसे मानो प्यार से ही भरोसा उठ गया हो। अगर कोई आपसे कनेक्शन भी बनाना चाहे, कोई आप में इंटरेस्ट भी ले, तो भी आप इतना ज्यादा मतलब टूट चुके हो अंदर से कि अब आप विश्वास नहीं करते किसी में भी। प्यार में तो आपको विश्वास है ही नहीं। लाइक वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत करके, आप एक तरीके से गलती तो किया इतने टाइम से, अगर आपके साथ कनेक्शन में थे, हो सकता है आपके रिश्ते को बहुत समय हो गया है, हो गया था या हो गया है, फिर भी वो आपका दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ हैं, या फिर फैमिली, मतलब एक तरीके से यूज किया, चाहे फैमिली के साथ मिलके हो, कैसे भी हो। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कोई फीमेल का इंटरफेरेंस कैसे भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्स का जो सबसे पहले कार्ड निकला है वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी लेडी जो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है कि जॉब ही करती हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, अपने अपने डिसीजन खुद लेना, डोमिनेंट होना, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है जहां पर किसी तरीके का कुछ, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी का यूज करके, किसी तरीके से कोई ब्लैक मैजिक समथिंग यूज करना, या फिर किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना, या फिर है यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, उनमें से दिख रही है कोई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। आपकी एनर्जी में ना काफी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आप खुद को बहुत बैलेंस्ड कर रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली आप ज्यादा, जब आपको बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हो, तो किसी तरीके से आप स्पिरिचुअल चीजों का यूज करते हो। लाइक जैसे कि भजन होना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना, या फिर जैसे आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना, या किसी तरीके से ऐसा भी कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अपने अंदर बैलेंस लाना चाहते हो, आप बहुत अंदर से, मतलब आपको इतनी एंजाइटी होती है, इतना परेशान हो रहे हो, बस सोचते चले जाते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप ना, मुझे इन सब चीज, जो भी चीजें हुई है ना आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, आप उनसे ना बहुत ज्यादा टूट चुके हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है, मतलब आपने सोचा भी नहीं था, इतना प्यार दिया इस इंसान को, क्या कुछ नहीं किया इनकी हेल्प करने के लिए, या फिर इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके बारे में मतलब ये अच्छे से ग्रो करें, सब कुछ अच्छा हो, आपने सब कुछ कर दिया। लाइक ऐसा दिख रहा है। पर लास्ट में आपको बैक स्टेपिंग मिली पार्टनर से, हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली से हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। पर आप खुद को काम करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, कर रहे हो, आप कर रहे हो। अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो करो, सेल्फ लव करो, खुद पर फोकस करो, खुद आपको क्या पसंद है, खुद को मतलब अपने लिए कुछ करो। आपने बहुत किया है इनके लिए,
ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत किया है, पर अब बारी है खुद के लिए करने की। तो यहाँ पर मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप निकलना तो चाह रहे हो, आप लिटरली इनके बारे में ना सोचो, आप निकलना चाहते हो, आप बहुत कुछ ट्राई भी करते हो, लाइक अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो सॉन्ग सुन के, जैसे मैंने कहा, या फिर कुछ ना वेब सीरीज, या फिर कुछ ऐसा देख के, या फिर लाइक किसी अपने फ्रेंड से बात करके, या फिर कैसे भी फैमिली में इन्वॉल्व होके कैसे भी खुद के माइंड को बिजी करना चाहते हो कि इनके बारे में ना सोचो, पर रह रहकर भी आपको ये याद आते हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि क्या फायदा है, ठीक है मूव ऑन कर लेते हैं, एक दिमाग में आता है कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, पर नहीं हो पाता है। अगर दिमाग में ये भी आता है कि मैं ना सोचूं उसके बारे में, पर फिर भी आप उनके बारे में सोचते हो और नहीं हो पाता है। ठीक है, आप में से काफी लोगों के अंदर ना बैलेंस आ गया है, काफी लोगों के अंदर पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी लोगों के अंदर, आप में से काफी लोगों के अंदर मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के अंदर आगे चलकर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, धीरे 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 ही सही, पर चेंजेस आएंगे। पहले जो जिन चीजों से आपको बहुत फर्क पड़ता था, आप खुद भी नोटिस कर रहे होगे, अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उतना ना, अब आपको मतलब आपने अपने दिल को समझा लिया है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। लाइक आप अगर इनको किसी और के साथ देख रहे हो, किसी के साथ पोस्ट देख रहे हो इनका, किसी और के साथ फोटो देख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हैं ये आपको, या फिर किसी तरीके से आप मिल पाते हो, देख पाते हो, अगर आप दोनों की बातचीत होती भी है प्रोफेशंस को लेकर, काम को लेकर अगर होती भी है, तो भी आप जस्ट इग्नोर कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अब इतना, क्योंकि आप दिल आपका टूट चुका है, आप फिर भी अब उतना नहीं कर रहे हो इनके लिए, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि धीरे 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 ही सही, पर काफी हद तक आपके अंदर बैलेंस आता हुआ, जैसे मैंने कहा ना, पीस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अभी तक नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा जरूर। ठीक है, यहां पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, यहां पर कुंभ राशि, एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। अब क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, फिर और भी एनर्जीज दिखेंगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द वर्ल्ड का कार्ड, तो आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली है, कोई भी है, आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। उन लोगों से आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप हर्ट हो कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये आपके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ बोला है इनकी फैमिली ने, या कोई फीमेल लेडी ने, लाइक इनकी सिस्टर, मदर, बहुत कुछ सुनाया है आपको, बहुत कुछ बोला है आपको, और आप फिर, या फिर कोई तीसरी व्यक्ति इनकी वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई रोमांटिकली कोई है, कोई भी है। ठीक है, तो आप अब इनसे डिस्टेंस, क्योंकि आप की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट, आपको बहुत बुरा लगा है और इन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर कोई आपसे कुछ, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, तो ये सुन रहे हैं, मजे से, इन्होंने कुछ नहीं कहा कि, या कुछ ऐसा क्रिएट करा कि ठीक है बहुत इनोसेंट है, इनको फर्क नहीं पड़ता, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप बहुत हर्ट हो, आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पर कहीं ना कहीं आप जानते हो ये तीसरा व्यक्ति कुछ तो कर रहा है। देखो, द डेविल का कार्ड है, एक नेगेटिविटी, एक ब्लैक मैजिक की एनर्जी को दिखा रहा है द डेविल का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा ही देखा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड देखा, तो यहाँ पर किसी तरीके का आप खुद फील कर पाते हो, किसी तीसरे व्यक्ति से एक नेगेटिविटी, इंसान को पता चल जाता है ना, एक नेगेटिविटी सा फील होता है ना, अगर आपकी बातचीत नहीं भी होती है स्टिल तीसरे व्यक्ति से, बट आपको कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ तो नेगेटिव है, लाइक किसी की
फोटो देखकर भी एक फील नहीं होता कि यार ये इंसान सही नहीं है। लाइक आपको वैसे तो गुस्सा है ही, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी किया है थर्ड पर्सन ने, तो आप बहुत मतलब आप फील कर पाते हो, क्योंकि कहीं हद तक आप साइकिक हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन मुझे दिख रही है, क्योंकि देखो इंट्यूशन तो हर किसी के अंदर होती है, बस डिपेंड करता है, कुछ लोग सुनते हैं इंट्यूशन की, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये तीसरा व्यक्ति सही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भले ही आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर पूरा थर्ड पर्सन को सुनते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, सब कुछ है, बट आप फील कर पाते हो कि बहुत कंट्रोल करता है कोई तीसरा व्यक्ति या करती है। मतलब अपनी चलाना, बहुत कंट्रोल करना। और कोई ना कहीं पर किसी को कंट्रोल करे तो वो चीजें बहुत टाइम तक नहीं चलती हैं, वो चीजें, वो रिश्ता या कह लो, या फिर क्योंकि बच कर रहना ना कोई भी नहीं चाहता है। इवन आपको पता है ना कि जो, अगर आप किसी जानवर को भी बात कर रखो, चिड़िया है या किसी छोटे चीज में बात दो ना, मतलब छोटे से केज में रख दो, तो वो फड़फड़ाएगा, या फड़फड़ा मतलब अगर बर्ड्स वगैरह हैं तो वो भी फड़फड़ाती हैं बाहर निकलने के लिए, समझिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जानवर, बर्ड्स ये सब फड़फड़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, तो इंसान को कैसा फील होगा। क्योंकि एक डोमिनेंट एनर्जी मुझे दिख रही है तीसरे व्यक्ति की, बहुत ज्यादा। मतलब पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर सुनते थे, समझ रहे थे, या जो भी था फायदा देख रहे थे, या जो भी समझ रहे थे, जो भी लग रहा था, क्योंकि अभी तो उनका ना दम घुट रहा है हर समय, बस आपसे रिलेटेड चीजें होती है अभी। जबकि आप दोनों, हो सकता है इन्होंने इतना आपको, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको इतना कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टिल फिर भी आप ही की बात हो रही है, या फिर भी रोका जा रहा है, फिर भी मतलब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरा फोकस किया जा रहा है, पूरा नोटिस किया जा रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर नजर बना के रख रहा है। तो ऐसे में कितना दम घुटता है, घुट रहा है आपके पार्टनर का, अब दम घुट रहा है। पहले कैसा भी फील होता हो उनको, पर अब उनका दम घुट रहा है, अब वो परेशान हो रहे हैं, अब वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। एंजाइटी होना, परेशान होना ना, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना, हो सकता है कि पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आपके पार्टनर मुझे कंजूस भी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर, या फिर अब हो गए हैं, पहले खुलेआम पैसा उड़ाते थे, इज्जत नहीं करते थे पैसे की, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि करंटली तो मुझे ये बहुत कंजूस दिख रहे हैं और बहुत मटेरियल माइंडसेट में दिख रहे हैं, या फिर किसी तरीके का कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी इतना सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, हमेशा रहा है। बट अब वो ना बियॉन्ड नेगेटिविटी, बियॉन्ड सेल्फिश चीजों को मतलब जो भी मतलब ही रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, आपका किसी ना किसी वे में इन्होंने यूज तो किया है। ठीक है, लाइक अगर इनको आपसे इमोशनली फायदा था तो वो तब आपके साथ कनेक्टेड थे, या फाइनेंशियली था तब कनेक्टेड थे, या आपकी तरफ अट्रैक्शन था, एक लस्ट था, एक ना, तो यहाँ पर फिजिकली कनेक्ट होने के लिए, इंटीमेट होने के लिए आपके साथ कनेक्शन में थे, इंटरेस्टेड थे, कैसे भी हो, यहां पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर था, ऐसा दिख रहा है। पर अभी आपके पार्टनर ना के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता हुआ दिख रहा है। मतलब रातों रात तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बदल जाए ना, पर कहीं ना कहीं अब वो इतना जरूर सोच रहे हैं कि जो इन्होंने किया वो सही था, या शायद बहुत गलत कर दिया, या जो भी जिन भी चीजों को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, या फिर जिस तरीके से आपका यूज किया, इस्तेमाल किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, सही नहीं था। दिल में ये बात जरूर आती है, दिमाग में ये बात जरूर आती है, भले वो एक्सप्रेस करे ना करे, क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है।
स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ, यानी कि ना चीजें समझ आना, यानी कि रियलाइज होना कुछ चीजें। अगर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको खुद ही अंदर से आपके अंदर बदलाव आएंगे। आप खुद समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपने सामने वाले के साथ कैसा किया, वो सही था वो गलत था, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है, अब समझ आ रहा है, तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। एक मन मन में एक इच्छा तो हो रही है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, अपनी लाइफ को बदलने की, और दिख रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को एंड करने की एक इच्छा, क्योंकि डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, नेगेटिविटी का एंड दिखा रहा है। जिस भी तरीके से आपके पार्टनर के माइंडसेट में नेगेटिविटी थी उसका एंड दिखा रहा है। तभी तो आपके पार्टनर को अब ना, अब समझ आ रहा है थर्ड पर्सन की इंटेंशन, या अच्छा नहीं लग रहा है थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है, वो दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखो बॉटम से, देख रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हो। कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो इंसान, चलो आपको लग रहा होगा दीदी बस थॉट्स ही तो आ रहे हैं, कर तो कुछ भी नहीं रहा है या कर तो कुछ भी नहीं रही है, राइट। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। देखो, जिस इंसान के मन में थॉट्स भी नहीं आते थे, वो गलत करे जा रहा था या करी जा रही थी, आज एटलीस्ट उसके मन में ये थॉट्स आए ना। आप ये मत देखा करो कि ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है, होगा ना। टाइम लगता है हर चीज को होने में, और कुछ अच्छा होने में तो टाइम लगता ही लगता है। अगर आप किसी का विश्वास जीतोगे, विश्वास होने में इंसान को टाइम लगता है, विश्वास तो तोड़ने में तो 1 सेकंड नहीं लगता, टूट जाता है ना, पर बनाने में टाइम लगता है। अगर एक बिल्डिंग की बात करूं मैं, एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, भूकंप आया कुछ आया तो वो बिल्डिंग गिर गई, टूटने में टाइम नहीं लगा, गिर गई, भूकंप आते ही गिर गई। पर अब उसको बनाने में तो टाइम लगा होगा ना, 1 साल लगा होगा, 6 महीने से ज्यादा लगा होगा, राइट। तो भले कितना भी टाइम लगा तो होगा, पर टूटने में 1 सेकंड नहीं लगा। समझो, जो चीजें खराब होती है ना उसे होने में टाइम नहीं लगता, पर सही होने में टाइम जरूर लगता है। तो फिर उस सही समय का इंतजार करो। आप कहोगे कि दी मैं बहुत टाइम से इंतजार ही कर रही हूं या कर रहा हूं। आप कर रहे होगे, आप कर रहे होगे, पर आप एटलीस्ट देखो कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में जो इंसान अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता था या नहीं करती थी, एटलीस्ट उसके दिमाग में आया है, ये चीजें आई हैं, तो आगे चलकर डेफिनेटली होगा, ठीक है। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली वो समझेगा या समझेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। यहां पर है द हर्मिट। तो आप समझो उनकी मेंटल स्थिति या उनका सुकून बिल्कुल नहीं है उनके अंदर। आपको लग रहा है, देखो जो इंसान किसी के साथ कभी भी गलत करता है ना, कभी भी कैसे भी गलत करा हो, ठीक है, और आप तो इनोसेंट रहे हो, आपने तो हमेशा प्यार दिया है, आपने तो सब कुछ करने की कोशिश की है ना, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपको लगता है कि वो इंसान सुकून में रहेगा। होता ही नहीं है भाई, होता ही नहीं है। अगर आप खुद भी देख लो, आप किसी के साथ गलत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें लगी रहेंगी दिमाग में कि यार मैंने गलत किया, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलत हो गया। पचा नहीं पा रहे हैं ये, यानी कि अगर गलत किया है, आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सुकून में नहीं दिख रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, होपलेस एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। यहां पर देख लो, ओ माय गॉड, देख लो भाई, बॉटम का कार्ड देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो। तो यहां पर दिख रहा है, सुकून में दिख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है। भले ही आपको ना दिख रहा हो, आप कैसे देखोगे, वो अपने आंसू छुपा रहे हैं आज सबसे, सबसे आंसू छुपाते हुए दिख रहे हैं, पर परेशान है। यही है ना, जब इंसान रियलाइज करता है ना, सच में फील करता है, जब उसको सच में रिग्रेट होता है ना, तो वो दिखावा नहीं करता, और वो इवन दिखाना नहीं चाहता है। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है,
यहाँ पर है 8 ऑफ, देख लो, कप्स। आपको दिख रहा है आज सब कुछ होगा, सारे ऑप्शंस होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली होंगी, रिलेटिव्स होंगे, लोग चेस करने वाले होंगे, बहुत कुछ होगा, तीसरा व्यक्ति होगा, बहुत कुछ होगा। पर कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड दिख रहे हैं, खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं विक्टिम भी फील होता है, एंजाइटी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, होपलेस हेल्पलेस अगेन दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। आप खुद ही देखो ना कार्ड्स, यहाँ पर आपको कार्ड्स निकले हैं, कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको लग रहा है कि दी बोल रही है ऐसा, पर वो शायद खुशी होगा या वो खुशी होगी ना, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जब यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं आपके सामने, आपको दिख रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ ना। देख लो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर उदास मन दिख रहा है, कहीं कुछ भी करने का मन नहीं दिख रहा है, कुछ भी, मतलब इमोशंस बहुत डाउन दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ करने ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर चले जाए। आप देखो बॉटम से 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट हो रहा है। आज भी ऑप्शन है बहुत, आप देख रहे हो 3 कप्स तो यहाँ पर रखे हैं, पर वो देख रहा है सुख, खुश नहीं है, हाथ पकड़ के उदास है, नहीं चाहिए भाई। आप चाहिए क्या, इनकी इमेजिनेशन में आप हो, आप चाहिए, पर इनका ध्यान लेकिन इन चीजों पर है। आप मिल सकते हो अगर थोड़े एफर्ट्स डालें, थोड़ा सा कुछ करें तो मिल भी सकते हो, पर समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो उदास होकर बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, अपने ही दुख दिख रहे हैं, अपनी ही तकलीफ दिख रही है, अपनी ही परेशानी दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है गाइस यहाँ पर। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। अब स्टक क्यों है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया। आज चाहते हैं कि बात करें, खुलकर बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, अगर बात होती भी है स्टिल, पर काम से रिलेटेड ही हो रही है, वरना नहीं हो रही है आप लोगों की बात, या फिर नहीं उस तरीके से पहले जैसा बॉन्ड तो नहीं है, ऑन ऑफ भी है तो फिर भी वैसा बॉन्ड नहीं है, नहीं तो मुझे आप दोनों की बातचीत होती हुई दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टक है, इतना सब कुछ अंदर से फील हो रहा है, क्यों तो रख क्यों नहीं देते अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, क्योंकि धोखा दिया है आपको, तकलीफ दी है, दर्द दिया है, कैसे ही रखेंगे, कैसे क्या करेंगे ना, गलतियां बहुत की हैं, कैसे करेंगे, अब कैसे बताएंगे, तो नहीं बता रहे हैं। अपनी गलतियां तो फील हो ही रही है ना, इंसान को पता ही है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, आज स्टक है, इसलिए नहीं समझ आ रहा है कैसे बोलें क्या करें। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में, यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ना बार बार टेम्परेंस का कार्ड आना, आपने यहाँ पर भी देखा था टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर फिर आया है टेम्परेंस का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि उनको भी सुकून चाहिए, उनको बहुत हैवी गिल्ट हो रहा है जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, आपको ट्रीट किया ना, फैमिली के बहकावे में आकर या फैमिली की सुनकर, या इनको लगता था कि फैमिली गुस्सा करेगी या जैसे भी ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि किसी की नहीं सुननी है भाई, आपकी सुननी है, आप आपके लिए एक्शन लेना है बस, और अब नहीं होता इनसे, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनके दिल में बहुत बहुत ज्यादा पेन, बहुत स्ट्रेस, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि हैवी हो चुका है, और उनको बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा है, उनको सुकून चाहिए। आपके साथ रहकर उन्हें सुकून मिलेगा, आपकी तरफ अगर एक्शन लेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, दोबारा से रिलेशनशिप आप दोनों का स्टार्ट होगा, तभी उनको सुकून मिलेगा, वरना उनको ऐसा लग रहा है कि सुकून ही नहीं है, किसी भी चीज में सुकून ही नहीं फील हो रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं कुछ तरीके से कर्मा तो मिल ही रहा है, एक तरीके से कर्मा तो मिल ही रहा है, चाहे उनके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट आया है, चाहे उनके सुकून में इम्पैक्ट आया है, या फिर कैसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, वो भी पॉसिबिलिटीज हाईली मुझे दिख रही है, या फिर उनकी इंटेंशंस क्लियर हो रहे हैं आपके पार्टनर को, या फिर कैसे भी हो। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पता चल रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, आपने क्या नहीं किया उनके लिए, उनको फील हो रहा है, तो वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ, आप देख रहे हो, आपसे सॉरी बोलेंगे हाथ जोड़कर, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड हाथ जोड़कर दिख रहा है ना, ये कार्ड जजमेंट का हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम से भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से
ना अपॉलॉजी रिसीव होते हुए दिख रही है, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, अपने किए पर पछताते हुए दिख रहे हैं। आपको खुद दिखेगा, पछता तो रहे हैं वो अभी भी, पर आपको खुद दिखेगा कि हाँ आज इसको रिग्रेट हो रहा है, आज बंदे को या बंदी को फील हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, खुद देखोगे आप। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द फूल का कार्ड क्यों है? यहां पर है अगेन द डेविल। तो है किसी का हाईली इंटरफेरेंस ऑफ न्यू बिगनिंग हो, हाँ माफी मांगेंगे पर न्यू बिगनिंग होते हुए कोई देख नहीं सकता, कोई न्यू बिगनिंग होने नहीं देगा कोई तीसरा व्यक्ति। अगेन द डेविल। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को कंट्रोल करना, आप दोनों के रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखना, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। अब उसके लिए ब्लैक मैजिक करना हो, उसके लिए जो भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाने को तैयार है कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ मैं देखने को मुझे मिल रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए प्यार, इमोशंस, लव दिख रहा है। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फीलिंग्स उनके मन में दिख रही है, भले एक्सप्रेस ना कर रहे हो, भले बोल ना रहे हो, हाँ, भले ही उन्होंने दर्द दिया हो, पर फील हो रहा है कि कुछ तो सोलमेट कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का, जो फील हो रहा है इनको। ठीक है, स्ट्रांगली आप फील करते हो, इनको भी फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एक डर, एक फियर, एक स्ट्रेस दिख रहा है, और वो डर है ना कि कहीं ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो सही रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ खो तो नहीं देंगे, क्योंकि अपनी फैमिली को किसी तीसरे व्यक्ति को आप देख रहे हो 3 कप्स गिरे हुए से दिख रहे हैं, और 2 खड़े भी हैं, तो पर उनको ध्यान नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो देंगे, कहीं सब कुछ बिखर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही चल रहा है। बहुत सैडनेस दिख रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत उदास दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी इनके माइंडसेट में दिख रही है। आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, इनके माइंडसेट में जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो सके, इसके लिए ले सकते हो। लेना कहाँ है, नंबर दिख ही रहा है आपको 9105522155 में। ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके की नेगेटिविटी डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स देख रही हूँ 21। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 5 हाँ दिख रहा है, 22, 15, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग है गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।